दुनिया पे उतरने वाला सबसे पहला और सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। पहले तो सुकून हासिल हो, दूसरी ये कि मोहब्बत हासिल हो, और तीसरी गमखारी हासिल हो। भाई सॉरी टू से कि अगर इसके बगैर ही आपने 6 बच्चे पैदा कर लिए हैं तो ये आपकी शादी तो थी, आपने बच्चे भी पैदा किए, लेकिन आपका रिलेशनशिप कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं, अच्छा रिलेशनशिप नहीं। एक्चुअली में जब तक हम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं आएगा। ये किसी वक्त की मेहनतें होती हैं जो किसी वक्त में जाके, जिसको आप कह लें कि कैश की जाती हैं। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। जी हाँ, कोई और रिलेशनशिप नहीं बल्कि इस दुनिया पे उतरने वाला सबसे पहला और सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस प्रेशियस एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब अल्लाह ताला ने सबसे पहला रिश्ता जो कायम किया वो कोई और रिश्ता नहीं, माँ बाप का रिश्ता नहीं, बहन भाई का रिश्ता नहीं, औलाद का रिश्ता नहीं, बल्कि सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का कायम किया। और इंसानियत का आखिरी रिश्ता भी यही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। वो इस तरह के जन्नत में जाके हर शख्स अपनी बीवी के साथ होगा और हर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ होगी। इसके साथ साथ आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने किसी रिश्ते को ये नहीं कहा कि ये मेरी बहुत बड़ी निशानी है। माँ बाप के रिश्ते को देख लें, बहन भाई का रिश्ता है या औलाद का रिश्ता है, उसने किसी रिश्ते को ये नहीं बोला कि ये सबसे बड़ा रिश्ता है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि ये मेरी बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं। लेकिन एक रिश्ता जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुम्हें मियाँ बीवी के रिश्ते से जोड़ा और ये रिश्ता मेरी एक निशानी है तुम्हारे लिए। अब इस रिश्ते को उसने हमारे लिए जोड़ा और साथ ही साथ इस रिश्ते के जो 3 बातें उसने बताई अल्लाह ताला ने, वो ये हैं कि इस रिश्ते से सबसे पहले तो सुकून हासिल हो, दूसरी ये कि मोहब्बत हासिल हो, और तीसरी गमखारी हासिल हो। अब इस रिश्ते की ताकत, क़ुव्वत और नज़ाकत को डीपली समझने की ज़रूरत है। फिर ये रिलेशन अल्लाह की निशानी होना हमारे सामने खुल के आ गया है। मैं आपको एक्चुअली ये समझाना चाह रही हूँ इस सारी बात से कि ये रिश्ता हमारे लिए सबसे अहम है और ये रिश्ता सबसे बड़ा है। अगर ये रिश्ता कमज़ोर पड़ गया तो माशरा टूट जाएगा, और अगर ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा तो ऑफ कोर्स माशरा भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना हस्बैंड वाइफ दोनों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक जब आपकी शादी हो जाती है तो बहुत सी ऐसी बातें जो पहले आपके नॉलेज में नहीं होती, या शादी के फ़ौरन बाद जब आप कुछ टाइम के बाद एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ नई बातें डिस्क्लोज़ होती हैं, कुछ नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं एक दूसरे के बारे में, जिसकी शादी से पहले अगर आपको नहीं पता। और अगर आप उस टाइम पे ऐसी बातों पर रिएक्ट कर देते हैं या हाइपर होते हैं तो फिर क्या होता है कि ये सब जो आपका हाइपर होना, रिएक्शन जो है आपका, ये बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत से झगड़ों का बाइस बन जाता है। देखिए, अब ऐसी सिचुएशन में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक्सेप्टेंस। सो 2 मिनट के लिए अगर आप अपने आप से ये सवाल कर लें कि क्या तमाम इंसान मुकम्मल हैं? नहीं। क्या मैं मुकम्मल हूँ? नो। क्या कोई इंसान ऐसा है जिससे कभी गलती नहीं हुई? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मुझसे गलतियाँ हुई हैं? तो बिल्कुल ऑफ कोर्स मुझसे गलतियाँ होती हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप अपने आप से करें तो क्विकली आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, और आपके लिए फिर इसमें आपकी हेल्प करेगा दैट टू एक्सेप्ट योर स्पाउस मिस्टेक्स एंड इग्नोर। अब इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का एक और जो बहुत बड़ा साइन है वो साइन है कम्युनिकेशन का, कि क्या आप बात कर सकते हैं, क्या आप बात समझ सकते हैं, क्या आप बात सुन सकते हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।
अगर ये नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि अगर इसके बगैर ही आपने 6 बच्चे पैदा कर लिए हैं तो ये आपकी शादी तो थी, आपने बच्चे भी पैदा किए, लेकिन आपका रिलेशनशिप कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं, अच्छा रिलेशनशिप नहीं था। सो कम्युनिकेशन का मतलब है कि बाज़ औक़ात कभी ना भी कोई बोले आप उसको समझ जाएं। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि एक दूसरे की खुशी को, परेशानी को और एक दूसरे की हैरत को समझा जाए। एक्चुअली ये एक ऑटो काम है। लाइक आप देखिए, जैसे माएँ हैं, बच्चे रोते हैं तो माएँ समझ जाती हैं कि क्या ये भूखा है, क्या इसके पेट में दर्द है या फिर ये डिस्टर्ब है। अब देखिए वो बच्चा तो बोलता भी नहीं है, तो फिर ये कौन सा कम्युनिकेशन है? आप इस चीज़ को सोच सकते हैं। सो एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशन को डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कभी किसी सिचुएशन में आप ना भी बोलें लेकिन आपको दूसरे की बात समझ आ जाए। देखिए, आपकी मैरिटल लाइफ जो है ये एक गिव एंड टेक का रिश्ता है। कुछ दिए बगैर इसमें से कमाया कुछ भी नहीं जा सकता। It means that you can demand from your partner, first you should have those qualities like give quality time, care, love, attention and create healthy communication with your spouse. Then automatically आप देखेंगे कि आपको दूसरी तरफ से भी ये सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। अब हमारा एक और बहुत बड़ा मसला यहाँ पे ये आता है कि हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करना जानते हैं, हम बैंक्स में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है रिलेशनशिप्स की तो देखिए हम रिलेशनशिप्स पे इन्वेस्ट नहीं करते। एक्चुअली में जब तक हम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं आएगा। ये किसी वक्त की मेहनतें होती हैं जो किसी वक्त में जाके जिसको आप कह लें कि कैश की जाती हैं। सो बहुत से स्पाउस या लाइफ पार्टनर्स ये शिकायत करते हुए आपको नज़र आएंगे कि मैं तो बहुत कुछ करती हूँ या करता हूँ, लेकिन रिटर्न में हमारा लाइफ पार्टनर हमारे लिए वो सब कुछ नहीं कर रहा। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ये कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना है, आपको पेशेंस से काम लेना है, आपको सब्र और तहम्मुल अपने अंदर पैदा करना है। ये एक ऐसा रिलेशन है, ये जितना स्ट्रॉन्ग है उतना डेलिकेट रिलेशन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल से काम करना है। इसमें चीज़ें और बहुत से फैसले हम फौरी तौर पे नहीं कर सकते। देखिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन केयर की शक्ल में, एहसास की शक्ल में, रिस्पेक्ट की शक्ल में और वैल्यू देने की शक्ल में। मैं यहाँ अगेन ऐड करती जाऊँ एक बात कि इस रिश्ते को अल्लाह ताला ने अपना सबसे बड़ी निशानी कहा है। सो ये रिश्ता हमारे लिए बहुत अनमोल और बहुत बड़ा रिश्ता होना चाहिए। इस रिश्ते में देखें मियाँ बीवी और तीसरा अल्लाह है। सो इस रिश्ते की इम्पॉर्टेंस और प्राइवेसी का ये लेवल है। सो हस्बैंड एंड वाइफ अब दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें और पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन डेफिनेटली एंड श्योरली इंशाल्लाह यू विल डेवलप अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप।